जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ काम कर रही है इन 8 बड़ी टेक्नोलॉजीज पर। भारत और रशिया के बीच विंड टनल फैसिलिटी को स्थापित करने का एग्रीमेंट। पहली बार इजरायली पीएम ने स्वीकार करी ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली इक्विपमेंट के इस्तेमाल की बात। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के इस्तेमाल से फिलीपींस काफ़ी इंप्रेस। और रोल्स रॉयस अपने इंजन की भारत में बनाना चाहती है एमआरओ फैसिलिटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 8 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी एरियाज को प्राथमिकता दी जाएंगी, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, मिलिट्री साइबर टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनासेंस टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। और कमेटी को बताया गया कि इन्हीं एरियाज में प्रोजेक्ट्स को फोकस किया जाएगा। जो डीआरडीओ है वो क्रिटिकल और एडवांस टेक्नोलॉजीज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर इंडस्ट्रीज हाई रिस्क और हाई कॉस्ट फैक्टर्स के कारण काम नहीं करती हैं। और डीआरडीओ का फोकस रहेगा कोर टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करने पर। वहीं इसके अलावा डीआरडीओ ने करीब 200 मिलिट्री सिस्टम्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि इंडस्ट्री द्वारा ही एक्सक्लूसिवली विकसित किए जाएंगे ताकि उनकी डेवलपमेंटल कॉस्ट कम हो सके और जो डीआरडीओ है वो बड़े प्रोजेक्ट्स और नीश टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस कर सके। बाकी जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक सड़क दुर्घटना में हमने सीआरपीएफ के अपने 3 वीरों को खोया है, जबकि 15 अन्य घायल भी हुए हैं। और जिस व्हीकल के साथ दुर्घटना हुई है तो वो सीआरपीएफ की 187 बटालियन के 18 पर्सनल को कैरी कर रहा था। और इसी बीच सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास ये स्किड होकर खाई में जाकर गिरा। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले हमारे वीरों की आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो घायल हुए हैं उनके स्वस्थ होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि एनुअल समिट के लिए रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष भारत की यात्रा पर रहेंगे। हालांकि उनकी इस यात्रा का जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रशिया विजिट के दौरान एनएस अजीत डोभाल की तरफ से बताया गया है कि रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के लिए डेट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा जहां एक तरफ यूएस ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसी बीच भारत ने भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है और भारत का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो वही करेगा जो कि उसके राष्ट्र हित में होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में भारत और रशिया के बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स को भी साइन किया गया है, जो कि दोनों देशों के इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को और भी मजबूत करने के लिए। और इसमें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कार्बन फाइबर डेवलपमेंट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, तो इस तरह के उभरते हुए महत्वपूर्ण एरियाज भी हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि भारत में स्मॉल एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन्स के प्रोडक्शन और मॉडर्नाइज्ड विंड टनल फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। और जबकि इसी बीच फॉक्स न्यूज़ की तरफ से भी क्लेम किया गया कि अगले सप्ताह तक रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित करते हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स में रुचि है तो आप द ग्रिड यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ भी आपको डेली बेसिस पर टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स मिलते हैं। अभी हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के कोलैबोरेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हुए ये कहा कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली सपोर्ट ने भारत और इजरायल के कोलैबोरेशन को हाईलाइट किया था। और उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले दिए गए इजरायली इक्विपमेंट ने अच्छा काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए इजरायली इक्विपमेंट बैटल प्रूवन थे। और ये पहली बार है जब इजरायली गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर ही हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली इक्विपमेंट के इस्तेमाल होने की बात को स्वीकार किया है। और बाकी इसी मीडिया इंटरेक्शन में इजरायली पीएम ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इजरायल की गाज़ा पर कब्जा करने की कोई भी योजना नहीं है, जैसे कि हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स में मेंशन किया जा रहा था। बल्कि हम ये चाहते हैं कि गाज़ा पर एक गवर्निंग बॉडी हो और यहाँ पे कब्जा करने के बजाय इजरायल का टारगेट है गाज़ा के चारों ओर एक डिफेंस पैरामीटर को स्टैब्लिश करना, ताकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बिना ही सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और रही बात गाज़ा में चल रहे मानवीय संकट की, तो इजरायली पीएम के मुताबिक गाज़ा में वो मानवीय संकट हमास की वजह से है। और इसके अलावा इजरायली पीएम ने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए दोबारा से भारत आने की इच्छा भी जताई है। यूके फर्म रोल्स रॉयस अपने AE2100 इंजन्स के लिए भारत में ही एमआरओ कैपेबिलिटी को स्थापित करने के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, जो कि भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अलाइंड होगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो AE2100 इंजन है, तो ये वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। और इस इंजन की एमआरओ फैसिलिटी भारत में स्थापित करके वे मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए असेंबली और टेस्टिंग के लिए भी पार्टनरशिप को स्केल करना चाहते हैं।
और रोल्स रॉयस के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि भारत न केवल एक बढ़ती हुई मार्केट है बल्कि को डेवलपमेंट, इनोवेशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में स्टेट न्यूज़ ग्लोबल के साथ फिलीपींस के रक्षा मंत्री का कहना था कि जिस तरह से भारत पूर्वी लद्दाख में चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, तो वो हमारे लिए भी एक बहुत ही यूजफुल लर्निंग एक्सपीरियंस था। और इसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी कही कि हार्ड पावर के बिना कोई भी सॉफ्ट पावर नहीं हो सकती है और जो अपीजमेंट है वो केवल और अधिक भूख को जन्म देती है। इसके अलावा फिलीपींस के सीनियर ऑफिशियल ने ब्रह्मोस के साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसमें उनका कहना था कि यह हमारे लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है और ये हमारे मिलिट्री डेटरेंस का हिस्सा है। और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया, तो उसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए इस ऑपरेशन के बाद फिलीपींस के ऑफिशियल्स ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉन्टैक्ट भी किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 12 और 13 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के सदर्न सेक्शन में एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS ने सभी स्टेक होल्डर्स को देश भर के एयरपोर्ट्स में सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए, और वो भी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के किसी संभावित हमले के खतरे को देखते हुए, और वो भी विशेष रूप से 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में। तो इसलिए एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, एयरफील्ड्स, एयरफोर्स स्टेशंस, हेलीपैड्स, तो इन सभी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस में सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए और स्पेसिफिक इनपुट्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की एक्टिविटी से संबंधित है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को मेंशन किया गया कि ये सभी सामान्य एडवाइजरीज हैं जो कि हम साल में 3 बार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और दुर्गा पूजा के समय सभी एयरपोर्ट्स और उनसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को जारी करते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि NCERT के सिलेबस में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के चैप्टर्स को भी अब इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे इन रियल हीरोज़ के बारे में कोई चैप्टर्स NCERT के सिलेबस में आज तक थे ही नहीं। बाकी इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो एक बार फिर से US की विजिट पर जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो 2 महीने में दूसरी बार होगा जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर US की विजिट पर होगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कौस्तव राणे, गनर विक्रमजीत सिंह, राइफलमैन मनदीप सिंह रावत और राइफलमैन हमीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक राम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के किस वीर को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।